इसको देखिए, ये राणा रंजीत सिंह जी एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी साहब राणा रंजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 3 दिवसीय दौरे में थे बिहार में। असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार में कई जगह विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम किया और जो वक्फ जो काला कानून बनाया गया है उनके खिलाफ भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार की सरजमीन से दहाड़ने का काम किया और मौजूदा जो सरकार है उनके ऊपर जमकर गरजने और बरसने का काम किया। आरे हाथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आरजेडी को भी लेने का काम किया। आप अगर सोचेंगे कि एआईएमआईएम पार्टी में आखिर राणा रंजीत जी कैसे और असदुद्दीन अवैसी साहब राणा रंजीत जी को कैसे टिकट दे दिए। जो ढाका विधानसभा से तो असदुद्दीन अवैसी साहब ये ऐलान करते हैं कि यहां से राणा रंजीत सिंह जो है वो एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार होंगे 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम पार्टी अपनी चुनावी बिगुल को फूंक चुके हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार में जो लड़ने के लिए आए हैं एक अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब पहली चुनावी जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उनमें पहले नाम का जो इस्तेमाल किया है वो है एक हिंदू भाई, एक तिलकधारी जिनका नाम है राणा रंजीत सिंह जी। उनको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब टिकट देने का काम किया और पहले उनका नाम का ऐलान किया। ढाका विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। ढाका विधानसभा की जो जनता है, ढाका विधानसभा के जो मुसलमान है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी ऐलान किया कि जब बिहार चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट सामने आएंगे तो सबसे पहले हम ये खबर सुनना पसंद करेंगे कि ढाका विधानसभा से एआईएमआईएम पार्टी के एक हिंदू उम्मीदवार राणा रंजीत जी चुनाव जीत चुके हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब के काफी करीबी नेता है राणा रंजीत सिंह जी जो पूर्वी चंपारण से आते हैं और शिवहर लोकसभा सीट से 2024 में वो चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब उनको टिकट देने का काम किया है। उनके नाम का जो ऐलान है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कर चुके हैं। और जितने भी विपक्ष के पार्टियां हैं, आरजेडी हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो और आम आदमी पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, ये सभी पार्टियों की नींदें हराम कर चुकी है राणा रंजीत सिंह जी। राणा रंजीत सिंह हिंदुओं के पास जाते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम जो है वो पहुंचाने का काम करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो खूबियां हैं वो बताने की कोशिशें करते हैं और लोग उन बातों को सुनने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से प्रभावित होकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो तकरीरें हैं वो सुनने के बाद लोग एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन करते आ रहे हैं। दिन ब दिन आरजेडी कांग्रेस पार्टी को बिहार में झटका लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस आरजेडी पार्टी के पूर्व मंत्री, आरजेडी पार्टी के दिग्गज नेता एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं और इस बार ढाका विधानसभा में पूरी तरह से इतिहास रचेंगे राणा रंजीत सिंह जी। राणा रंजीत जी एआईएमआईएम पार्टी के पूरी तरह से एक्टिव सिपाही हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो लोग कहते आ रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, तो वहां से असदुद्दीन अवैसी साहब राणा रंजीत जी को टिकट देकर पूरी तरह से उनके मुंह में करारा तमाचा मारने का काम किया। और वहां पे इस बार एआईएमआईएम पार्टी अपनी जो पड़जम है, जो झंडा है, उनको लहराने का काम करेंगे। जिस तरह से 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी को 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी, उसी तरह इस बार एआईएमआईएम पार्टी को डबल कामयाबी मिलेगी। और एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उसने ये खुले मंच से ये ऐलान कर दिया और असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी ये ऐलान कर दिया और ये नारा भी दिया है कि आप 4 लेके गए हैं, हम 24 लाएंगे। और असदुद्दीन अवैसी साहब तो यहां तक कह दिए हैं कि आरजेडी के तेजस्वी यादव जी गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए अख्तरुल ईमान साहब के पास आएंगे और कहेंगे कि आप अपना समर्थन हमें दीजिए, हमारी सरकार बनेगी बिहार में।
असदुद्दीन अवैसी साहब भी खुले मंच से ये ऐलान कर दिए हैं कि इस बार हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिस तरह से हम लोग बीजेपी और जेडीयू या चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारते हैं, उसी तरह से हम लोग इस बार आरजेडी के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और आरजेडी से हम लोग बदला लेने का काम करेंगे। वो हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की थी, बिहार में हमारे 4 विधायक को तोड़ने का काम किया था। अब वो समय आ चुका है, हम बदला लेंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। राणा रंजीत सिंह के लिए आप लोग कमेंट करिए कि राणा रंजीत